जय हिंद। रणबीर सिंह की तरफ से सभी पैरामिलिट्री के जवानों को और होने वाले एसएससी जीडी के अर्धसैनिक बलों में शामिल होने वाले कल के चौकीदारों को जय हिंद। ये जो आज का जो वार्तालाप है या जो स्टोरी है, ये माननीय गृह मंत्री जी के नाम समर्पित। माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी श्री अमित भाई शाह लाखों अर्धसैनिक बलों के परिवारों, जवानों और एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों की तरफ से आपको सैल्यूट और सलाम। महोदय, 3 साल से लंबी चली आ रही भर्ती प्रक्रिया के दौरान, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया, कैंडिडेट्स ने भाग लिया, और एक लंबी, बहुत लंबी प्रक्रिया जिसमें रिटन, मेडिकल, फिजिकल सब कुछ होने के बावजूद आज ये बच्चे नहीं, युवा आज एक ऐसे कगार पे खड़े हैं, ऐसी तिलमिलाहट, छटपटाहट देखने को मिल रही है कि लग रहा है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जबकि सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बावजूद, परीक्षाओं में पास होने के बावजूद एक तलवार लटक रही है कि अगर मेरी नौकरी नहीं मिली तो मैं ओवरएज हो जाऊंगा। और ये हजारों हजार जो युवा हैं उनमें ये हो रहा है। महोदय, इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से 3 बार ट्विटर पे भी सरकार का ध्यान दिलाने के लिए एक अभियान छिड़ा गया, जिसमें आपको ताज्जुब होना होगा महोदय, माननीय गृह मंत्री जी, कि 5 से 6 लाख आम जनता, पब्लिक, पैरामिलिट्री के चाहने वाले, बुद्धिजीवी वर्ग, पॉलिटिशियन, युवा वर्ग इनके समर्थन में आए। तब भी बात नहीं बनी। हमने कहा कि भाई चलिए युवाओं को एक मंच देते हैं, और हम इन युवाओं को आह्वान किया कि शांतिपूर्ण तरीके से आप बापू की समाधि राजघाट पे दस्तखत देंगे। दिन 12 नवंबर का, जबकि वो दिन ऐसा कि त्योहार के दिन कोई माएं अपने नौनिहालों को घर से बाहर नहीं भेजती हैं, लेकिन ऐसा हुआ। जब घर बार छोड़ के, जिनके पास जेब में पैसे नहीं है महोदय, कपड़े लत्ते नहीं है, कैसे कैसे वो लोग कहां से मांग के, और राजघाट हजारों की संख्या में लोग उमड़े। सर, त्रिपुरा लास्ट कॉर्नर है, अब बताइएगा, जेएनके। अब बीच में जितने भी ये प्रदेश आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के युवा, शांतिपूर्ण तरीके से दस्तखत दी गई। कोविड को मद्देनजर रखते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, बगैर शोर शराबे के। और अमर उजाला की दिल्ली की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई अगले दिन अखबारों में,
उसमें इनका आंकड़ा 5,000 के आसपास बताया गया। तो ये 5 नहीं सर, ये 85,000 युवाओं को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए ना महोदय, दुख की बात है कि इतना बड़ा जलसा हुआ, इतने सारे युवा राजघाट पे उमड़े और लोकतंत्र का चौथा खंबा नदारद रहा। और महोदय, हमने अपनी आवाज पिछले 8 अक्टूबर को एक नोटिस दिए थे माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय और आपके कार्यालय को भी गया है वो, जिसमें हमने गुहार लगाई थी कि सर इन युवाओं को कम से कम एक एश्योरिटी तो दी जाए कि भाई ठीक है, जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं उनको सरकार लेगी। लेकिन इस तरह का आज तक किसी मंत्री ने कोई बयान नहीं आया। हम युवाओं की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं की बात करते हैं। बड़े फक्र की बात रही कि अभी दिवाली पे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसलमेर बीएसएफ के जवानों के बीच में गए थे, सेना के जवानों के बीच में नहीं गए थे, बीएसएफ, क्योंकि चौकीदार बॉर्डर का देश को पता लगना चाहिए कि वास्तविक चौकीदार बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है। बड़ी बात है कि वो दूसरी बार गए, गुरेज सेक्टर के बाद अब की बार फिर गए। बहुत उम्मीदें थी प्रधानमंत्री जी से कि कोई लोक कल्याण की या फोर्स अर्धसैनिक बलों के कल्याण हेतु जरूर 52 घोषित करेंगे। उम्मीद तो ये थी कि कम से कम लोकल की, आपकी लोकल से वोकल की आवाज पर कंटीन सीपीसी अर्धसैनिक बलों की, जिसपे 20 लाख पैरामिलिट्री के परिवार निर्भर है, उस पर जीएसटी छूट की माफ होती। पैरामिलिट्री चौकीदारों को पेंशन जो बंद है 2004 से, उसका 52 की बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड ही नहीं है, हम जाएं कहां। एक्समैन का दर्जा नहीं है, बेहतर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। जब सीजीएचएस की डिस्पेंसरी नहीं है तो ये एक बेमानी है। लेकिन सर हमारा दिल नहीं टूटा, आस बराबर जारी है। तो खैर मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो देश भर के युवा हैं, हमने आपको भी आपके ऑफिस में, आपके ओएसडी साहब को, आपके पीएस साहब को हमने कई बार मंत्रालय में संपर्क किया कि भाई कम से कम आप हमें बुलाइए ताकि हम ये युवाओं की बात और दूसरा अर्धसैनिक बल के जवानों की बात, उनके मुद्दे आप तक पहुंचाए। महोदय 1 साल हो गया से ज्यादा, 29 जुलाई लास्ट ईयर आपसे एक मुलाकात संसद भवन में हुई थी और आपने ये वायदा किया था कि यस रणबीर, हम आपके प्रतिनिधि मंडल को, मैं जो ये आपने मेमोरेंडम दिया है इसको एक बार मैं एग्जामिन कर लेता हूं, देन आई विल कॉल यू एट नॉर्थ ब्लॉक। ये मैं आपको याद दिला रहा हूं माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपने ऐसा कहा था हमारी पंचायत के बीच में, पैरामिलिट्री की पंचायत जब संसद भवन में आपको मिलने गई। सर कितने बार गुहार लगाई गई, आज तक तो हमें नहीं बुलाया। बुला तो लीजिए सर, हमने कौन सा, हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं। हम तो सिर्फ अपने सेनापति को अपनी बात पहुंचाने के लिए ही तो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। हाँ, गृह राज्य मंत्री जी से हुई। अभी गृह राज्य मंत्री जी का जिक्र आया नित्यानंद राय का, तो सर उन्होंने अभी संसद सत्र के दौरान में ये कहा कि ये केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सिपाही के पदों पर 1,11,000 रिक्तियां खाली पड़ी। और सब ताजुब की बात ये हो रही है कि गांव बसा नहीं, भिखारी आ गए, एक और जारी कर दिया गया।
इश्तेहार 2021 की भर्ती के लिए। साहब इनको तो ले लीजिए, आप वो भी करिए, वैकेंसी खाली पड़ी है। सरहदों पे जवान को अगर ये भेजे जाएंगे ना सर, चाइना भी हड़बड़ाएगा, पाकिस्तान हड़बड़ाएगा, तो फिर देर किस बात की। कोई बड़ा बजट थोड़ी मांग रहे हैं साहब, ये मैंने कई बार कहा। सिर्फ 25,000 सीटें बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं। 60,000 आपने वैकेंसी निकाली, जितने मेडिकल फिट हैं, ये कोई हमारे पास सरकारी आंकड़ा नहीं, सबको ले लीजिए। देश में एक नई दिवाली का उत्साह, हजारों घरों में दीप दिए जलेंगे, क्रिसमस और नया साल मनाया जाएगा और मोदी और शाह की जोड़ी की जय जयकार होगी। ये मेरे दिल की मन की बात नहीं सर, ये हजारों युवाओं के मन की बात मैं आपको कर रहा हूं। फिर देर किस बात की साहब। उस दिन 12 नवंबर को हमने तीनों सेनाओं के सुप्रीम सेनापति राष्ट्रपति महामहिम जी के कार्यालय में भी ज्ञापन दिया। आपके गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में सर वो फाइल आपके पास पहुंची या नहीं पहुंची हम नहीं कह पाएंगे। डिप्टी सेक्रेटरी साहब नीचे आए, उनको दिया गया, रिसेप्शन पे ही दिया गया मेमोरेंडम, कोरोना के कारण। सर डिप्टी सेक्रेटरी जो है एसएससी चेयरमैन को भी दिए, आईजी रिक्रूटमेंट ऑब्लिक एस्टेब्लिशमेंट सीआरपीएफ को भी ये ज्ञापन दिया गया। सर और कहां गुहार लगाएं आप बताइए, कौन सा पायदान बचा है। लास्ट एक पायदान था अहिंसा का ब्रह्मास्त्र, वो भी हमने चलाया, वहां पे भी बैठे। अब तो क्योंकि जहां भी हम गए उन्होंने कहा भाई गृह मंत्री जी करेंगे इस चीज को, गृह मंत्री जी करेंगे, बीएसएफ कह रही, सीआरपी कह रही है, एसएससी कह रही है। मैंने कहा भाई प्रपोजल तो भेजो। सर वो डरते हैं, वो क्यों प्रपोजल भेजें, या मैं नहीं कह पा रहा हूं भेजेंगे या नहीं। तो कहने का मतलब है सर, लाखों निगाहें माननीय आपकी तरफ लगी हैं, कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे। और इस विषय को लेकर हम कल एक बार फिर से ट्विटर बाबा की शरण में आ रहे हैं। और हम आपको ही मानव, और माफ कीजिएगा, ये जो जो आज का जो ये जो युवाओं की आवाज है, 85,000 युवाओं की आवाज आपको ही समर्पित है। तो हम आपसे बेहतर उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक विज्ञप्ति जारी तो की जाए, प्रेस विज्ञप्ति की, यस भाई हम युवाओं के साथ हैं और युवाओं को, हम सभी को, मेडिकल फिट कैंडिडेट को हम लेने की उम्मीद करते हैं। ऐसा भरोसा हमें आपसे बहुत उम्मीद है। और बिहार की जीत के लिए भी आपको बधाई, जो युवाओं ने आपका साथ दिया कि नहीं भाई अब की बार मोदी सरकार। तो जीत की भी ढेर सारी जो है शुभकामनाएं बेरोजगार युवाओं की तरफ से। और हमें उम्मीद, मान्यवर जरूर जो है हमें भी बुलाए तो अच्छा लगेगा, ताकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के मसले हम अपने सेनापति देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को उनके सामने रख सके। सर हमारी क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे आपसे। हेल्थ के रिलेटेड, शिक्षा के, अब शिक्षा का ले लीजिए ना, सरदार पटेल के नाम पे वो स्टैचू बनाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस तरह के स्कूल बना दीजिए ना केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सरदार पटेल के नाम पे। कुछ डिस्पेंसरी खुलवा दीजिए ना, जहां जैसे गाजीपुर बलिया है, रेवाड़ी नारनौल है, भिंड मोराना है, और देश के विभिन्न हिस्सों की मैं बात
जहां पर अमलेठी के परिवार, बताइए हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम यही तो मांग रहे हैं कि राज्यों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो, ताकि हमारी रिटायर्ड सेनानियों के, हमारी वीरांगनाओं के, शहीद विधवाओं के मसले वहां पे सॉल्व हो सके। बताइए इसमें कौन सी बजट की जरूरत है? आखिर में फिर से अब निगाहें आपकी तरफ लगी हैं, लाखों निगाहें, और हमें उम्मीद कि आप इन एसएससी जीडी के युवाओं को नए साल का बनंजा नियुक्ति पत्र देकर घोषित करेंगे। ऐसी मनोकामना हम आपके बेहतर भविष्य की, आपकी सेहत और शौहरत में चार चांद लगे, ऐसी उम्मीद करते हैं माननीय गृह मंत्री जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।